वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और सनातन विरोधी पोस्ट का पोस्टमार्टम करने के लिए नया वीडियो तैयार है। सबसे पहले आप इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट के अंदर ये सनातन विरोधी ऐसा कह रहा है कि जिन हनुमान जी ने बाल्यकाल में पूरा के पूरा सूर्य निगल लिया, उनकी पूंछ में जब आग लगी तो उसे बुझाने के लिए वो समुद्र में कूद गए। इस प्रकार से ये इस प्रसंग के बारे में एक व्यंग कह रहा है। तो हम इसको समझते हैं, ये बात लंका प्रसंग की है, जब भगवान हनुमान जी की पूंछ के अंदर रावण और उसके परिकरों ने आग लगा दी थी और हनुमान जी ने अपने उस आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। परंतु ये इन घटनाओं को एक निश्चित क्रम में न बताकर सीधे बता रहा है और एक व्यंग के रूप में कह रहा है। पहले हमको इस पूरे प्रसंग को पढ़ना चाहिए, उसके बाद हमें इसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन सनातन विरोधियों के साथ क्या बात है, इन्होंने ग्रंथ और शास्त्र पढ़े हैं, परंतु उनका उद्देश्य यह है कि कैसे शास्त्र और ग्रंथों की निंदा की जाए, और इसी निंदा को करने के लिए उन्होंने इस प्रसंग की मजाक बनाई है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो सर्वप्रथम तो उन्होंने वो बंधन तोड़ दिए जिसमें उनको बांधा गया था, और वो रावण के उन सैनिकों से छूटकर उस रावण के राज दरबार से निकल गए, और वहाँ से उन्होंने एक महल से दूसरे महल, एक घर से दूसरे घर, संपूर्ण लंका को आग के हवाले कर दिया। मतलब कई घंटों तक पूरी लंका के अंदर वो आग लगाते हुए और असुरों और राक्षसों और वहाँ की सेना, उनके सैन्य ठिकानों आदि को तहस नहस करते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने पूरी लंका को जला के भस्मसात कर दिया, तब उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई थी, और इसके लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई थी। आगे की अगर हम बात करें तो उसके अंदर रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से आता है, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। सुंदरकांड के अंदर ये आता है, जिसमें भगवान शिव कह रहे हैं कि जिन्होंने अग्नि को भी बनाया है, उनके ही दूत होने के कारण भगवान हनुमान जी को अग्नि बिल्कुल नहीं जला सकी। अर्थात श्री राम, जिन्होंने अग्नि में तपन, जल में तरलता, वायु में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, फूलों में सुगंध, जो राम परमात्मा है, जिन्होंने कण कण में हर जगह अपनी इस अपरंपार शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने ही अग्नि को भी बनाया है, उन्हीं ने ही अग्नि को ताप दिया है। क्योंकि हनुमान जी उन श्री राम के दूत हैं, अतः वो अग्नि उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकी और उनके लिए बिल्कुल शीतल हो गई। उसी सुंदरकांड के अंदर ये सब प्रसंग भी आते हैं कि किस प्रकार से वह अग्नि हनुमान जी के लिए बिल्कुल शीतल हो गई, बर्फ जैसी हो गई, और उन्होंने किस प्रकार उस अग्नि को धारण करके संपूर्ण लंका को भस्म कर दिया। परंतु इस प्रसंग की चर्चा ये सनातन विरोधी, ये निंदक, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इसकी चर्चा करने से सनातन धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, इसकी चर्चा करने से लोगों को विश्वास प्राप्त होगा, उस विश्वास और सनातन धर्म के अंदर बढ़ने वाली निष्ठा के फलस्वरूप लोगों में नैतिक चारित्रिक उत्थान होगा। वो विश्वास करेंगे तो पाप और पुण्य पे भी विश्वास करेंगे। अगर सनातन धर्म की प्रशंसा की गई, उसमें दोष दर्शन नहीं निकाले गए, तो लोगों की निष्ठा और विश्वास बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो केवल पाप पुण्य पे नहीं बढ़ेगा, नैतिकता, चारित्रिकता, ब्रह्मचर्य, सहनशीलता आदि गुण जो सनातन धर्म के मूल हैं, उनमें भी बढ़ेगा। इससे मानवता का और मनुष्यता का विकास होगा। वो नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं में, विशेष करके भारत में, लोगों के अंदर चरित्र, नैतिकता, समझदारी, इनका विकास हो। इसलिए वो सबसे पहले धर्म पे चोट करते हैं, क्योंकि धर्म कहता है कि महिलाओं का सम्मान करो, क्योंकि धर्म कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, चरित्रवान बनो, क्योंकि धर्म कहता है परिश्रम करो, कर्म पे विश्वास रखो, क्योंकि धर्म कहता है अपने बड़ों का, माता पिता का सम्मान करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता गुरु और बड़े लोगों को ईश्वर स्वरूप मानना, ये धर्म सिखाता है। चींटी को भी कष्ट न देना, ये धर्म सिखाता है। चोरी करोगे, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, उस पाप का फल नरक होगा। ऐसी उदात्त और श्रेष्ठ बातें धर्म सिखाता है। अगर वह धर्म पे आक्षेप न करेंगे तो नैतिकता और चारित्रिकता को कैसे नष्ट करेंगे? और यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि ये केवल सनातन विरोधी नहीं है, ये भारत के भी विरोधी हैं। ये केवल धर्म के विरोधी नहीं है, ये राष्ट्र के भी विरोधी हैं। इसलिए ये नास्तिक लोग दो अलग अलग घटनाओं को अलग अलग जगह से उठा के और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सूर्य को निगल लिया, यह प्रसंग भी हनुमान जी के जीवन काल का है, और लंका में आग लगा दी, ये भी उनके जीवन काल का प्रसंग है, और अपनी पूंछ में लगी हुई आग को उन्होंने समुद्र में बुझाया, यह भी हनुमान जी के जीवन का ही प्रसंग है। परंतु इन तीनों प्रसंगों में अलग अलग क्रम है,
और उस क्रम को ये बीच में बताते नहीं है, पूरी घटना को समझते नहीं है, समझाते नहीं है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है। अगर हनुमान जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को पढ़ा जाए तो ये स्पष्ट है कि उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में धारण कर लिया था, उसकी आग और ताप ने उन्हें कोई हानि नहीं करी थी। और इसी प्रकार उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाने वाले रावण की पूरी लंका जला दी, और उस पूरी लंका को जलाते हुए भी उन्हें अग्नि ने कोई नुकसान, कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस बात को समझने के लिए श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक पूर्वाग्रह ग्रसित मन को एक तरफ रख के सही तरीके से शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन इनके मन में पूर्वाग्रह नहीं है, इनके मन में पूर्वाग्रह से भी आगे बढ़ के घृणा और नफरत है। उससे इन्होंने इन शास्त्रों का और इन कथाओं का अध्ययन किया है, और इस दोष दृष्टि, इस घृणा और नफरत को हृदय में लेके और फिर इस शास्त्रों की ऐसी व्याख्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और व्यंग बनाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। इनके लिए मृत्युदंड और फांसी की सजा भी कम है।